नमस्कार दोस्तों, झुंझुनू क्लास 8 झुंझुनू में आपका स्वागत है। क्लास 12 के अल्कोहल लेसन को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं तक कुछ पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। कल हमने बात की थी दो प्रमुख अभिक्रियाओं के बारे में। पहली अभिक्रिया हमने कल पढ़ी थी निर्जलीकरण, और दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया थी वो थी विहाइड्रोजनीकरण। दो अभिक्रियाएं हमने कल कंप्लीट की थी, आज अपन उसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, तीसरे प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। सबसे पहले अपन बात करें ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है। या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, या अपन सही बात कहें तो कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है उस ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना, ऑक्सीडेशन नंबर है उसका इंक्रीज हो जाना भी कहलाता है अपने पास ऑक्सीकरण। अपन बात करें प्राथमिक अल्कोहल की। प्राथमिक अल्कोहल CH3CH2OH प्राथमिक अल्कोहल है। इसका नाम है एथेनॉल। इसका यदि अपन ऑक्सीडेशन करवाएं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जिनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो एक तो अपने पास होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की विशेष बात होती है कि यह तीनों प्रकार के मीडियम, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, तीनों प्रकार के माध्यमों में यह कार्य करता है। इसके साथ साथ एक आता है K2Cr2O7 जिसको अपन कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वह अम्लीय जो माध्यम होता है उसमें ऑक्सीकरण करता है। और इसके साथ साथ एक अपने पास पदार्थ होता है तनु HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीन सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस में अपन कहें कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। पहला होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। यह एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों प्रकार के माध्यम जो है उनमें ऑक्सीकारक का काम करता है। दूसरा अपने पास होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वह केवल और केवल एसिडिक जो मीडियम है उसमें ही अपने पास ऑक्सीकरण का काम करता है। थर्ड होता है तनु नाइट्रिक एसिड। तनु जो नाइट्रिक एसिड है वह भी ऑक्सीकरण का काम करता है। तो सबसे पहले अपन बात करें प्राथमिक अल्कोहल की। प्राथमिक जो अल्कोहल होता है उसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक यहां पर अपन बात करें ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जब आप करवाते हैं तो इससे एक H यहां से हट जाएगा, एक H यहां से हट जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूवल हो जाती है और बन जाता CH3 C डबल बॉन्ड O और H, जिसको अपन कहते हैं एल्डिहाइड। प्राथमिक अल्कोहल जो है उसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उससे बनता है एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड जो है उसका पुनः यदि आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन जो है वह जुड़ जाता है और बन जाता है CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार पुनः देखिए, प्राथमिक अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब विशेष बात यहां पर क्या है, नोट करने वाली बात है कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में अपने पास दो कार्बन है
एल्डिहाइड में भी 2 कार्बन है और एल्कोहल में भी 2 कार्बन है। इसका मतलब है कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसमें उतने ही कार्बन होते हैं जितने अपने पास इस अल्कोहल में उपस्थित होते हैं। ये थी प्राथमिक अल्कोहल की बात करें अपन सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH3CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इस सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एक H यहां से हट जाएगा और एक H यहां से हट जाएगा, अलग हो जाएगी हाइड्रोजन, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन का निर्माण हो जाता है। और यदि अपन बात करें इस कीटोन के नाम की, इस कीटोन का नाम क्या है, तो 3 कार्बन है, कीटोन के अंत में ऑन लगाते हैं, नाम हो जाता है प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन या कीटोन का निर्माण होगा और उसका पुनः यदि आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ऑक्सीडेशन जब आप करवाते हैं तो यहाँ एक बीच वाला जो बॉन्ड होता है वह टूट जाता है और यह टूटने की जो प्रक्रिया होती है वह पोपोफ जो नियम होता है उस नियम के अनुसार यहां पर यह बॉन्ड टूट जाता है। तो यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा CH3 COOH प्लस, फिर CH3, इसके पास एक कार्बन है तो इससे बन जाएगा HCOOH। तो एक तो अपने पास 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। बात करते हैं अपन कि यहां पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस कार्बोक्सिलिक एसिड में इसके कंपैरिजन कम कार्बन है, तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। यह कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन के कंपैरिजन और अल्कोहल के कंपैरिजन कम कार्बन का होता है। यहाँ पर अल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में और कीटोन परिवर्तित हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास हमारे पास जो कीटोन है उसके कंपैरिजन कम कार्बन होते हैं। कीटोन जो है यह कीटोन और अल्कोहल उसमें समान कार्बन होते हैं, लेकिन इस कीटोन जो है उस कीटोन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है उसके पास एक कम कार्बन उपस्थित होता है। हमने कीटोन, ये जो कीटोन है इस कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो निर्माण होता है वह पोपोफ नियम के अनुसार होता है। पोपोफ नियम बताता है कि छोटे वाला एल्किल समूह जो है वह अपने पास उपस्थित रहेगा कार्बोनिल समूह के साथ और बड़े वाला जो एल्किल जो समूह है वह निर्माण करेगा अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ पर ये जो अपने पास एग्जाम्पल है, ये कोई कीटोन है और इस कीटोन का निर्माण हुआ है इस अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल से, और ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है यह बनाता है अपने पास कीटोन। अब इस कीटोन से यदि अपन बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो यहाँ बड़े वाला जो समूह है एथिल, और ये एथिल जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेगा, और ये छोटे वाला जो मैथिल जो समूह है यह इस कार्बोनिल समूह के साथ उपस्थित रहेगा। जब यह इसके साथ उपस्थित होता है तो इस कार्बोनिल समूह से बनने वाला जो एसिड है उसके पास 2 कार्बन, और ये जो एथिल समूह है इसके पास भी 2 कार्बन, यानी 2 अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड समान कार्बन के निर्माण होते हैं जिनके पास 2-2 कार्बन होते हैं, और इसका नाम इथेनोइक एसिड होता है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि यह जो बड़े वाला या एथिल समूह है वह कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेगा, और छोटे वाला जो मैथिल जो समूह है वह इस कार्बोनिल समूह के साथ उपस्थित होने के कारण तो होता है। तो इस प्रकार से अपने पास प्राथमिक अल्कोहल से अपने पास एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड से अपने पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास समान कार्बन होते हैं, लेकिन जो
जब अपन सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो उससे बनता है अपने पास कीटोन, और कीटोन से बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक अपन कहें कि कम कार्बन उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं अपन तृतीयक अल्कोहल की। तृतीयक जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण अपने पास सामान्य परिस्थितियाँ यदि अपन बात करें तो उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम में इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्षारीय और उदासीन माध्यम में इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में इसका जब आप ऑक्सीकरण करवाते हैं, जब इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो अपने पास निर्माण तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर अपने पास बनेगा कीटोन, और इस कीटोन के पास इस कार्बो अल्कोहल के कंपैरिजन कम कार्बन होते हैं। यहाँ पर एक मेथिल समूह जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेगा, और बाकी जो पार्ट्स है इसका वह कीटोन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर अपने पास ये जो मेथिल समूह है वह बना लेगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक कार्बन का एसिड होता है। अब यह कीटोन जो है इसका पुनः जब हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अपने पास बन जाएगा OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और यह कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमने पहले पढ़ा है उसी प्रकार से निर्माण हो जाएगा पोपोव नियम के अनुसार। पोपोव नियम के अनुसार यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर तृतीयक अल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण करवाया, निर्माण हुआ कीटोन से हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन ने पढ़ा है कि द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं कीटोन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास जो अल्कोहल है उस अल्कोहल में जितने हमारे पास कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन कीटोन के पास, और कीटोन से कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। लेकिन तृतीयक जो अल्कोहल है उससे जो कीटोन प्राप्त होता है उस कीटोन के पास उस अल्कोहल की कंपैरिजन कम कार्बन होते हैं। अब यह जो कम कार्बन का जो कीटोन है वह परिवर्तित हो जाता है कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन प्राथमिक से अलग तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है, द्वितीयक से अलग तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है, और तृतीयक से अलग तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है। प्राथमिक अल्कोहल से हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है उसमें उतने ही कार्बन जितने अपने पास एल्डिहाइड और जो अल्कोहल है उसमें प्राप्त होते हैं। द्वितीयक अल्कोहल से जो हमारे पास कीटोन प्राप्त होता है उसमें उतने ही कार्बन जितने अल्कोहल के पास, लेकिन जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है उसमें एक कम कार्बन का अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। बात करें अपन तृतीयक अल्कोहल की, तृतीयक अल्कोहल से जो कीटोन प्राप्त होता है उसमें कम कार्बन उपस्थित होते हैं, और इस कीटोन से जो हमारे पास एसिड बनता है उसमें भी उस कीटोन के कंपैरिजन कम कार्बन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में इस विधि के द्वारा अपन विभेद कर सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे, तो अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। यह हमारे पास यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल से अलग तरह का उत्पाद प्राप्त होता है, द्वितीयक अल्कोहल से अलग तरह का उत्पाद प्राप्त हो रहा है, और तृतीयक अल्कोहल से अलग तरह का उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो अपन इस विधि के द्वारा अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी फोर्थ प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, वह ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण रासायनिक अभिक्रिया।
जैसा कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होने के कारण यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है और लुईस क्षार की भांति व्यवहार करने के कारण यह जो अम्ल के साथ अभिक्रिया सरलता से कर लेता है। तो अपन कोई अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल के साथ जब यह अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद में जब कोई अल्कोहल किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और करने के बाद में यदि अपन बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यह पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन जो है वह इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और जब यह इसके साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर शेष रह जाता है और यह प्रोटॉन जुड़ जाता है। प्रोटॉन जुड़ने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज को संतुलित करने के लिए बाहर नेगेटिव चार्ज या क्लोराइड आयन जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे हम ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। तो जब भी कोई अल्कोहल किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यह ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करता है और ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करने के कारण यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक। कल अपन पढ़ेंगे अल्कोहल के रूपांतरण। धन्यवाद।